इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि किस कार्बन को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इसके आगे बोलते हैं, ये हम जानेंगे। आईयूपीएसी रूल के अनुसार जो भी फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा हो उसे 0 काउंट करते हैं और उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? अल्फा पोजीशन या अल्फा कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मैंने एसिटिक एसिड लिया है, देखा जाए तो इसमें कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन है। तो पहले कार्बन में फंक्शनल ग्रुप कौन से लगे हैं? COOH जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम 0 बोलेंगे या अल्फा कार्बन। ये 0 पोजीशन ऑफ कार्बन है, या इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। फिर इसके बाद क्या हो गया? ये बीटा कार्बन हो गया। सेम बात करते हैं, ये ब्रोमो एल्केन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसके बाद बीटा बोलेंगे। अब थोड़ा और लॉन्ग चेन की बात कर लेते हैं। ये भी एक क्लोरो एल्केन लिया हुआ है, इसमें मेरे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसके बगल वाली पोजीशन 0 1 2 3 ये पोजीशन है, कम नंबर ऑफ कार्बन नहीं काउंट कर रहे। इसको हम बोलेंगे अल्फा पोजीशन, इसको बीटा, इसको गामा और इसको डेल्टा, ऐसे करके चलता है। ये जरूरी है, ठीक है। चलो समझते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एलिमिनेशन के एग्जाम्पल की। तो मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे ये कार्बन जो हुआ अल्फा हुआ, ये कार्बन हुआ बीटा। इसको मैंने KOH लिया और कोई भी एल्कोहलिक यानी एल्कोहल के साथ में ये रिएक्शन को कंडक्ट कराया, तो मेरा क्या फॉर्म हुआ? एल्कीन फॉर्म हुआ और पोटेशियम ब्रोमाइड बना और वाटर बना। ऐसे करके मैंने ये रिएक्शन आपको दिखाई। अभी एक्चुअली हुई क्या, कैसे, उसकी बेसिक मैकेनिज्म समझते हैं, छोटी सी है। तो KOH में क्या हुआ? OH है, OH ने क्या किया? एक बेस है, बेस ने क्या किया? एसिड को खाया, मोस्ट एसिडिक H को खाया। तो ये कंज्यूम बन गया पानी, जो मैंने इधर दिखाया था अभी। फिर यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज ने एक कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ पे ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये क्या है? गुड लीविंग ग्रुप। तो ये क्या बन गया? एक बन गया एल्कीन, इसको इथीन भी बोलते हैं, और ये ब्रोमो अलग हो गया। अब आपका यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि इसने, आपने सर बताया कि मोस्ट एसिडिक H है जो, उसको खाया इस बेस ने, तो यहाँ पे मोस्ट एसिडिक H तो ये है। तो क्या होता है, कभी भी रिएक्शन कोई करते हो तो देखने का, आप दोनों साइड से निकाले। अगर हमने ये H को निकाला तो क्या होगा? इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये ज्यों कहते हो रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज करेगा क्या? किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसी के साथ बना सकता है, दूसरे कार्बन पे। तो एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या है? लीविंग ग्रुप है ही नहीं है। तो जब लीविंग ग्रुप नहीं है तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो कोई कंपाउंड जो बनने वाला है वो ना तो बनेगा और ना स्टेबल होगा। इसलिए इसने सेकेंड मोस्ट एसिडिक कार्बन को खाया, जो क्या है? बीटा कार्बन है। समझ में आ गया? इसने ये नहीं खाया। अब इसमें क्या हुआ हमारा? इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी हम जानते हैं, क्या? डिहाइड्रो, यानी हाइड्रो एलिमिनेट होना, डिहाइड्रो, और हेलोजन डिहाइड्रो हेलोजनेशन, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों निकल गए यहाँ से, तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन बोल दिया गया। ठीक है, इसका नाम दूसरा हो गया। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। अब करते हैं एग्जाम्पल की बात। अब इसमें क्या हुआ, हमने इस और इस एग्जाम्पल, इसमें क्या फ़र्क है? ये एक्चुअली क्या है? लास्ट पोजीशन पे, यानी टर्मिनल बोलो, स्टार्टिंग पे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब सेंटर में जुड़ा हो तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और क्यों? ये मैंने क्या किया, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, सपोज सेंटर में जुड़ा हुआ है कहीं पे, तो इसमें मैंने QH डाला, तो मेरे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इसमें। सबसे पहले ये, और दूसरा होगा ये, टर्मिनल वाला और सेंटर वाला। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ कि समझना, बेसिकली बहुत सारे स्टेबिलिटी रूल के हिसाब से होता है, पर एक सेथ जेफ या जेथ सेफ, दोनों एक ही नाम है, रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रूल दिया था
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ एल्कीन विल बी फॉर्म्ड, यानी एक ऐसी एल्कीन बनेगी जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हों। तो इसके साथ करें, ये मान लो 0 पोजीशन हुआ है एल्कीन के हिसाब से गिने, तो यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, एक और जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने हो गए 2। इस प्रोडक्ट में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्कीन से, और इस प्रोडक्ट में कितने जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है ये वाला खाली। ठीक है, तो मेजर कौन सा होगा, जिसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हों, इसलिए ये मेजर है, ये मेजर है और ये क्या है, माइनर है। समझ में आ गया, सेट-जेप रूल के हिसाब से एलिमिनेशन में। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि सर कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्सटीट्यूशन होगा। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हैं। बेसिकली जनरल नॉलेज के हिसाब से आप समझ लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड नेचर, स्ट्रेंथ, साइज ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन कंडीशन। तो मल्टीपल फैक्टर हैं, पर एक मैंने ट्रेंडिंग एग्जांपल लिया है इधर, उसको समझ लो तो बेसिकली आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, ये एक मैंने न्यूक्लियोफाइल कम बेस लिया, न्यूक्लियोफाइल कम बेस कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बताया था बेस उसको बोलते हैं, बेस बोलते हैं जो मोस्ट एसिडिक एच को कंज्यूम करे, और न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे। ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है, समझने का। तो इसमें क्या होता है, ये मेरा बेस की तरह काम करेगा, ये भी क्यों करेगा इसका कारण है। इसमें क्या है, बहुत सारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं सेंटर वाले कार्बन से, तो ये नेचर वल्की नेचर है इसका, तो वल्की नेचर है तो क्या हो जाएगा, इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, तो ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक एच को कंज्यूम करेगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एल्कीन। और रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्ट एज अ बेस। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्शन विथ मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं सब, एक एग्जांपल के साथ मैंने ले लिया है, ये एल्काइल ब्रोमाइड है, इसमें मैग्नीशियम डाला है, ड्राई ईथर, ईथर की कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव रहता है, तो इस बीच में क्या मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो बैठ गया, तो इसको बोल दिया एल्काइल, इसको बोल दिया एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, मेटल भी है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बात करते हैं, ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पानी के साथ रिएक्शन कराई, तो सिंपल है, न्यूक्लियो ये नेगेटिव चार्ज इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बना देगा आपको, एल्केन, और ये यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड करके बाई प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। सिंपल है। दूसरे टाइप की रिएक्शन है मेटल के साथ में बात करेंगे, जिसको वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें 2 एल्काइल हैलाइड और सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो भी ये क्या करता है, एल्केन फॉर्म करता है, और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म समझते हैं इसकी, मैकेनिज्म सोडियम सबसे पहले है, तो सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 आता है, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसका सोडियम आयन बनता है तो 28 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एल्काइल हैलाइड को बैक साइड से अटैक करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसे होता है, वो ये पीछे से अटैक करेगा, जो कि यहाँ पे ये निकल जाएगा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। इसको फ्री रेडिकल इसलिए बोला कि अभी ये रिएक्ट नहीं कर रहा है किसी साथ, इसलिए क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री है रेडिकल, और ये यहाँ पे हो गया। अभी ऐसे ही दूसरा एल्काइल हैलाइड का रेडिकल रिएक्ट करेगा, तो 2 रेडिकल रो रेडिकल कर बना के क्या मिलके क्या बना देंगे, एल्केन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिवाइज करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।